हड़प्पा बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख स्थल है? 7 प्रमुख स्थल है। पहला बताया था हड़प्पा, दूसरा क्या था? मोहनजोदड़ो। तो आज जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहली बात है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रेतों का टीला कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। और क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का यानी सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहा जाता है। तो है क्या? मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा और स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो आपने मोहनजोदड़ो को क्या क्या नाम देखा कि इसे प्रेतों का टीला भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता का बगीचा भी कहते हैं और स्तूप का टीला भी कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला। क्या है जी? मृतकों का टीला होता है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब हुई है? कौन की है? तो राखलदास बनर्जी। और कब की? 1922 में। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में। अब है क्या कि हड़प्पा जो है बताया था रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। तो अब इसकी स्थिति देखते हैं। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। वो क्या था? कौन सा जिला? कौन जी? हाँ, मटकुमरी जिला। और ये क्या है? ध्यान दीजिए, आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिला में। किस जिला में जी? लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी तट पे है? सिंधु नदी पर। तो आपने देखा कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए हैं और स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर है। क्लियर है? अब आगे देखिए। अब टोटली जो बात है साक्ष्य की है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले। तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला है। किससे मिला है जी? मलेरिया का साक्ष्य मिला है। सर्वाधिक बाढ़ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सर्वाधिक जनसंख्या का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। फिर है क्या? विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। अब विशाल स्नानागार पूछेगा तो हड़प्पा से। ठीक है। फिर ये जो विशाल स्नानागार है ना, विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का सबसे बड़ा आश्रय कहा है। क्या कहा है? तत्कालिक विश्व का सबसे बड़ा क्या जी? आश्रय कहा है। विशाल स्नानागार को ही जॉन मार्शल क्या बोले हैं? तत्कालिक विश्व का सबसे बड़ा आश्रय कहा है। और फिर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? तो विशाल स्नानागार है। क्या जी? विशाल स्नानागार है। ठीक है। अब आगे देखिए, काशी की नर्तकी की मूर्ति भी, काशी की नर्तकी की मूर्ति जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। पशुपति महादेव का मुहर जो मिला है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। फिर एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति, एक दाढ़ी वाले हैं साधु की पत्थर की मूर्ति जो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। फिर सूती कपड़ों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इससे पता चलता है कि उन्हें कपास का ज्ञान था। किसका ज्ञान था जी? कपास का ज्ञान था। ठीक है, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। फिर गले हुए तांबे का ढेर मिला है। क्या मिला है? गले हुए तांबे का ढेर। फिर एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या जी? जुड़वा राजधानी, मतलब एक ही जैसे साल का फुल का साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला था हड़प्पा में, और यहाँ का विशाल स्नानागार। अब देखिए है क्या कि गंडरीवाल का है पाकिस्तान में। कहाँ है जी? पाकिस्तान में। तो गंडरीवाल के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। फिर विशाल सभा भवन में मिला है। यहाँ पे बहुत सा बड़ा क्या सभा भवन में मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। फिर पुरोहितों का आवास था। पुरोहितों का आवास मतलब यहाँ पर प्रशासन, राजा चलाने वाले लोग रहते थे। फिर क्या? यहाँ महाविद्यालय भी ही मिला हुआ है साक्ष्य। ठीक है, मिला या नहीं था मतलब उस समय की बात है। इसमें वो महाविद्यालय क्या करते थे क्या नहीं करते थे। फिर है क्या कि हर एक घर में कुएं तथा स्नानागार के साक्ष्य मिला। हर एक घर में क्या था? एक कुआं था और क्या था? स्नानागार के साक्ष्य मिला है। फिर सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य मिला। सड़क जो था वो क्या था जी? पक्की ईंटों के बने हुए थे। चिमनी का साक्ष्य मिला है। घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। फिर सर्वाधिक आपका है क्या? सर्वाधिक जो है मुहरे, सर्वाधिक मुहरे कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है जी? मोहनजोदड़ो से मिला है। और पूछेगा अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरे कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से। वो क्या है? अभिलेख वाली है। उन मुहरों पर कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन ये क्या? सिर्फ मुहरे है। कि सर्वाधिक मुहरे कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से। अभिलेख वाली सर्वाधिक मुहरे कहाँ से मिले? तो हड़प्पा से। फिर है क्या? ये मुहरे कैसी थी? तो वर्गाकार थी। और किससे बनी थी? तो शेलखड़ी से बनी थी। फिर आपका है क्या? 10 मीटर चौड़ा राजपथ का साक्ष्य मिला है। क्या ना जी? राजपथ का क्या जी? साक्ष्य मिला है। राजपथ मतलब जिसपे राज मतलब सिंहासन होता है, वो वैसा साक्ष्य मिले हैं।